ट्रांसफर के एक दिन पहले आकांक्षी जनपद का शब्द एक लगा दिया जाता है कि ये 8 जनपद उत्तर प्रदेश के पिछड़े हैं, इन जनपदों से ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। हम लोग कितना भी सरकार के पास, अब मंत्रियों के पास गुहार लगाते रहे, मंत्री जी के पास दरवाजे पर जाते रहे, लेकिन हमारी कहीं नहीं सुनी गई। मुख्यमंत्री जी तक बात, असल में जो बात है वह बात पहुंचाई नहीं जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रूपेश मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फैक्ट इंडिया की उत्तर प्रदेश चुनावी यात्रा। दरअसल यदि आप किसी भी प्रदेश में जाएंगे तो सरकारी कर्मचारियों की अमूमन जो समस्याएं होती हैं वो लगभग एक सी ही होती हैं। लेकिन एक बात और भी है कि यदि कोई भी सरकारी मुलाजिम होता है तो उसको सरकार से, सरकार के मंत्रियों से बहुत उम्मीदें होती हैं। और एक बेहद ऐसे पहलू पर मैं बात करने जा रहा हूं। एक ऐसे सज्जन हमको मिले जिन्होंने कहा कि वो तकरीबन पिछले 5 सालों से इसी विधानसभा के चक्कर काट रहे हैं कि उनकी पत्नी का ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन नहीं हो सका। हमारे साथ बलिया से आए हुए प्रमोद सिंह, आपने अपना नाम बताया। प्रमोद जी, सबसे पहले आप बताइए, अपना परिचय दीजिए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हुए हैं, फिर मैं आपकी समस्या पर आऊँगा। पहले परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम प्रमोद सिंह है। मैं बलिया में बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापक हूँ। मेरी पत्नी सिद्धार्थ नगर जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग में, वह भी अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। प्रमोद जी, जो समस्या है वो समस्या चूँकि 5 साल का आप वक्त बता रहे हैं, 5 साल का वक्त बड़ा वक्त होता है। 5 साल में आपकी पत्नी का ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, क्या कह रहे हैं आखिर जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं जिम्मेदार, वो क्या कह रहे हैं? चूँकि बेसिक शिक्षा विभाग में जो पद होता है सहायक अध्यापक का, वह जिला कैडर का होता है। सबको अपना अधिकार है कि वह अपने ज़िले में नौकरी करे। प्रथम दृष्टया जब नौकरी मिलती है तो किसी को भी यह इच्छा रहती है कहीं भी जा कर के नौकरी पा ले। उसी क्रम में हमारी पत्नी ने भी सिद्धार्थ नगर जनपद में ज्वाइन किया, लेकिन विगत पिछले सालों में ये ऐसा होता रहा कि जब आदमी चाहा तो ट्रांसफ़र हो जाता रहा है। लेकिन हमारी पत्नी 2016 में ज्वाइन की, उस तरह से 1 साल के अंदर उनका ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए महिला होने के नाते। लेकिन 2017 में सरकार का अंतर जनपदीय स्थानांतरण आता है और उस स्थानांतरण में सबके लिए समान अवसर रहता है। 27,000 ट्रांसफ़र किए जाते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र के एक दिन पहले आकांक्षी जनपद का शब्द एक लगा दिया जाता है कि ये 8 जनपद उत्तर प्रदेश के पिछड़े हैं, इन जनपदों से ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग से। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या शिक्षा विभाग से ही ट्रांसफ़र नहीं हो सकते? स्वास्थ्य विभाग, लेखपाल विभाग या तमाम विभाग हैं, वहां ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में वहां पर 2017 में ट्रांसफ़र नहीं हुए, आकांक्षी जनपद का शब्द लगा करके। और हम लोग कितना भी सरकार के पास, अब मंत्रियों के पास गुहार लगाते रहे, मंत्री जी के पास दरवाजे पर जाते रहे, लेकिन हमारी कहीं नहीं सुनी गई। और 2 साल तक अपने संगठन के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से ज्ञापन देते रहे, लेकिन सरकार ने हमारी नहीं सुनी। प्रमोद जी, क्या लगता है कि आखिर सिस्टम में खामी कहां पर है, लूप पोल कहां पर है? फिर एक बार सरकार 2019 में स्थानांतरण लाती है। हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि सभी के स्थानांतरण हो जाएं। 54 मुख्यमंत्री जी का प्रेस नोट एक आता है जिसमें कि 54,000 शिक्षकों के स्थानांतरण की बात लिखी रहती है, जिसमें यह भी जिक्र रहता है कि इन जनपदों से के विकलांग, विधवा महिलाएं, एकल माता पिता के जो हैं आश्रित, उनके स्थानांतरण कर दिए जाएं। लेकिन पुनः वही कहानी दोहराई जाती है। 8 आकांक्षी जनपदों से एक भी महिलाओं का, एक भी विकलांगों का, एक भी गंभीर रूप से जो बीमार हैं, कैंसर पीड़ित लोगों का, किडनी जिनका ट्रांसप्लांट हो रहा है, लीवर जिनका ट्रांसप्लांट हो रहा है, उनका भी स्थानांतरण सरकार के द्वारा नहीं होता है। हम लोग
छठ ये मैं दिखा दूं यहाँ पे क्या? नहीं बताइए बताइए। नहीं तो बताइए यहाँ पे क्या कोई नहीं तो सामान्य व्यक्ति हम उनकी पीड़ा सुन नहीं तो आइए हम आगे बात कर लेते हैं। वहाँ पे आइए आप। यहाँ पे दरअसल क्या हम विधानसभा के बाहर बातचीत कर रहे थे, एक आम नागरिक मिले थे, तो यहाँ पे पुलिस कर्मियों का कहना है कि आप विधानसभा के बाहर बातचीत ऐसे नहीं कर सकते। हम आगे चले। प्रमोद जी आप बैग लेके आगे आइए, मैं आपसे आगे बातचीत करता हूँ। दरअसल कई सवाल इसी प्रकार के सिस्टम में खड़े होते हैं और अमूमन ये समस्या हर जगह होती है। आप किसी भी प्रदेश में चले जाएंगे, किसी भी जगह पे चले जाएंगे, ऐसी समस्याएं रहती हैं। राम राज्य का वादा किया जा रहा है कि प्रदेश में राम राज्य आ गया, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की ऐसी स्थिति है, तो फिर कैसा राम राज्य आया? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि सबका हित हो, सबका जो है कल्याण किया जाए, सबका ख्याल रखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं शासन को अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रेस नोट जारी किया जाता है कि 54,000 शिक्षकों के स्थानांतरण किए जाए, लेकिन जब स्थानांतरण होता है तो मात्र 24,000 शिक्षकों के स्थानांतरण होते हैं। उसमें से भी 8 आकांक्षी जनपदों से एक भी स्थानांतरण नहीं होता। उन आकांक्षी जनपदों में विकलांग हैं, विधवाएं हैं, हस्बैंड और वाइफ एक ही विभाग में नौकरी करने वाले हैं। हमारी नियमावली में पहले अंग बिंदु पर यह है कि किसी भी यदि दंपति यदि एक विभाग में है तो उसको एक स्थान पर नौकरी करने का अवसर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की भी यह गाइडलाइन है कि दंपति को एक विभाग में यदि वो है तो एक जिले में नौकरी दिया जाए, लेकिन 4.5 साल के कार्यकाल में 2 बार स्थानांतरण नीति आने के बाद यदि स्थानांतरण नहीं होता है, हमारे जैसे कम से कम 25,000 शिक्षक हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में खामी है और इसके लिए यह अधिकारी तंत्र हमारा जिम्मेदार है। तो योगी जी तो राम राज्य की बात करते हैं कि राम राज्य स्थापित है, तमाम सरकारी मुलाजिम उनके राज में खुश हैं, तो फिर आखिर ऐसे खामियां क्यों निकल कर सामने आती हैं? मुख्यमंत्री जी तक बात असल में जो बात है वह बात पहुंचाई नहीं जाती है। मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से आदेश कर देते हैं, लेकिन वहां तक यह दिखाया जाता है कि पूरी तरह चाक चौबंद व्यवस्था है, कहीं कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है और कम से कम जो है संख्या वहां मुख्यमंत्री के पास पहुंचाई जाती है, जिससे मुख्यमंत्री जी अधिकारियों पर खुश रहें। अधिकारी भी यह चाहते हैं कि कम से कम हम वहाँ पर प्रस्तुतिकरण करेंगे तो मुख्यमंत्री जी की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहेगी और जो मलाईदार पद पर हम काबिज हैं वह मलाईदार पद हमारा बना रहेगा। ऐसे में तो आने वाले चुनाव में भी योगी सरकार को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूँ कि सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि यह पीड़ा एक हमारी आम नागरिक की नहीं है। हमारे जैसे 8 जनपदों में कम से कम 25,000 शिक्षक, महिलाएं, विधवा और विकलांग महिलाएं हैं जो कि घुटन की स्थिति में जी करके अपना कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं। तो ये है प्रमोद सिंह जी जो बलिया से आए हुए हैं और जाहिर तौर पर इनकी समस्या है कि इनकी जो पत्नी है वो तकरीबन 5 साल से अपने पत्नी के ट्रांसफ़र के लिए लगे हुए हैं, लेकिन सरकार, सिस्टम, प्रशासन की ऐसी लचर व्यवस्था है कि रोज़ इसी विधानसभा के चक्कर लगाते हैं। मैं अपने सहयोगी समर से कहूँगा, ये विधानसभा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और ये विधानसभा का नज़ारा है। सूबे की सबसे बड़ी महापंचायत यहीं पर लगती है और यहीं से प्रदेश के लोगों को एक उम्मीद होती है कि उनके साथ न्याय होगा, लेकिन जब प्रमोद सिंह जैसे मामलात सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल भी खड़े होने लगते हैं। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, लखनऊ।